जवान लड़के के साथ जब कोई 70-75 साल का व्यक्ति एडल्ट मूवी देखता हुआ किसी टॉकीज में पकड़ा जाता है तो एडल्ट व्यक्ति बार बार सोचता है, अरे जवान का काम था, हमने कर लिया। ये जवानी में लोग चले जाते तो बात अलग थी, वृद्ध मिल जाते हैं। पर्याय की कीमत नहीं समझते। पर्याय की कीमत आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप कल्पना करिए, ये अपने जो चलने वाले साहब लोग हैं, टम्मकटू चलते हैं ना ऐसे, इनको टी शर्ट पहना दो, एक जीन्स पहना करके गॉगल पहना दो, तो जीन्स टी शर्ट और गॉगल की कीमत घटेगी कि बढ़ जाएगी? क्या होगा? अगर आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं रहा तो किसकी कीमत घटेगी, किसकी बढ़ेगी? आपकी कीमत आपके कपड़े के चक्कर में घट जाएगी। लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई अगाड़ी से देखो ना, पीछे 72 साल का हो गया उसके बाद भी क्या बोलेंगे, 72 साल का हो गया उसके बाद भी काला चश्मा लगा के घूम रहा है, क्या है, क्या है, दिमाग मती मारी गया। तो फिर धीरे से आदमी कट मारेगा, क्यों टम्मकटू चले क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं चल रहा हूं। अब वो टम्मकटू तो टम्मकटू है। पर्याय की सही कीमत करो। जिस पर्याय में हो उस पर्याय में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। फिर आचार्य कहते हैं, मनुष्य की पर्याय में आकर के दो चीजों में पूरी पर्याय बर्बाद हो जाती है। एक बार बच्चा थोड़ा भी अपना बचपना छोड़ करके थोड़ा भी समझदार होता है। बच्चा समझदार कब होता है? जब वो किसी चीज को छिपाने लगता है। 7-8 साल की उम्र में बच्चों की कोमलता जाना शुरू होती है और धीरे धीरे बच्चे समझदार होना शुरू होते हैं। जब तक तुम अपने बच्चे को कभी टेस्ट करके देखना, बच्चे से बोलो जाओ सामने की दुकान से 2 किलो दाल ले आओ, किराना दुकान वाला सामने वाली दुकान से 2 किलो दाल बुलवाएगा। अब तुमको दाल का रेट पता है, दाल 100 रुपए किलो है। बच्चा दुकान में जाएगा, चाचा 2 किलो दाल दे दो, 2 किलो दाल दी। घर में आकर के ग्राहकी के सामने पिताजी ने पूछा कितने की है, 100 रुपए किलो। 100 का 100 बता दे तो बच्चा बच्चा है। जिस दिन बच्चा 100 का 110 बता दे, बच्चे के मन के अंदर मायाचारी आ गई। आप अपने बच्चे का टेस्ट करिएगा कि ये बाहर से सबके सामने भी कराए हुए कामों में झूठ बोलता है कि सच बोलता है। झूठ बोलता हुआ बच्चा मिल जाए, बच्चा बड़ा होने लगा। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर जनरंजन और मनोरंजन 2 शब्द रखिएगा अपने जीवन में। दूसरों को खुश करने की आदत पैदा होती है। जैसे ही बच्चा किसी और से फीडबैक चाहने लगता है, हमने अच्छा किया ना, अब फीडबैक नहीं मिलता है। ये फीडबैक क्या है? ये है जनरंजन। है तो हम अपने आप में, लेकिन इस पर्याय की विशेष पर्याय में आने के बाद हमारे मन के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि तुम हमारी प्रशंसा करो। एक समय तक बच्चे किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं होते। शाम के समय एक बच्ची आती है, उसका बस काम है जैसे ही चालू होगी वो ताली बजा करके अपना नाचने लगेगी। उसका नाचना मैं पिछले 2.5 महीने से देख रहा, लगातार टाइम पे आकर के खड़ा होना, उसको अपना नृत्य करना और चले जाना। उसको इससे कोई मतलब नहीं पीछे वाला क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो 1-2 बार अपनी माँ को जरूर देख लेती है, हम गलत तो नहीं है, बस इतना ही। और उसकी माँ ने एक बार इशारा कर दिया, उतने में वो अपने उसमें मस्त हो जाती है। वो बचपना दिखता है। अब इसी में कोई सोचने लगे, विचार करने लगे, हमने अच्छा नाचा ना, फीडबैक मांगा, आप जनरंजन के आदी हो गए। जो विशेष पर्याय थी किसी विशेष काम के लिए, उसको आपने सामान्य में डाल दिया। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं जनरंजन के बाद मनोरंजन। जब भी आप अपने मन का रंजन करेंगे, उस मन के रंजन करने के लिए आपको 4 रौद्र ध्यान में से कोई एक रौद्र ध्यान आप अवश्य करेंगे। या तो आप मृषानंदी मनोरंजन करेंगे, झूठ बोलने के बाद जब आपके मन के अंदर उस झूठ को बोलने के बाद गुदगुदी होती है, सही फंसाया ना, क्यों सही लग रहा है ना, अभी मत बोल, अभी मत बोल, बाद में बोलेंगे। ये क्या है? हिंसा, मृषानंदी रौद्र ध्यान आपके मनोरंजन का टॉनिक है।
ये विशेष पर्याय किसी और चीज के लिए मिली थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान सूत्र हमको समझ में नहीं आए। जब उनके ज्ञान सूत्र समझ में नहीं आए तो हमने पूरा जीवन सिर्फ दो चीज में गुजारा है, जनरंजन में और मनोरंजन में। कोई तीसरा सूत्र आपके जीवन में नहीं आया। झूठ बोल करके आनंद लिया और आनंद लेकर के उसी आनंद में मग्न होते रहे। परिग्रह इकट्ठा करने में पर्याय लग गई, सुबह से लेकर शाम तक दुकान चलाओ दुकान चलाओ दुकान चलाओ। अब 75 साल का आदमी लगा है कंप्यूटर में कुट 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 करने के लिए। भैया तुम्हारे टपकने का टाइम आ गया, पीले पीले गाल वालों, तुम्हारे टपकने का टाइम आ गया। तुम अपने लड़के से बोलो, बेटा बहुत देखा, हम चले कहाँ, थोड़ा सा आश्रम में रहेंगे, एकत्व विभक्ति को जी पाएंगे, तुम्हारा मोह छोड़ेंगे तब तो मेरी संलेखना होगी। घर के अंदर 80 साल का बुढ़ा मर जाए, इतने संक्लेश परिणाम में मरता है वो आदमी, मर करके सीधे तिरंच बनता है। चाहे भले तुम कितनी बार उसमें स्वर्गीय स्वर्गीय लिख दो, किसी के मुंह सामने स्वर्गीय लिख दो, लिखने से क्या होता है, मरेगा वहीं। 75 साल का 70 साल का आदमी दुकान सुबह की चाबी लेकर के टुक टुक करके पहुंच गया, दुकान खोलनी है, नाड़ हिल रही है, क्या बेटा अभी आ रहे हैं पापा, नाड़ हिल रही है, दुकान खोलने में लगा है। ये व्यक्ति वो परिग्रह नंदी मनोरंजन करने वाला रौद्र ध्यानी है, ये जिस दिन मरेगा उस दिन मर करके सीधे तिर्यंश बनेगा। घर के अंदर आपने देखा ना, गद्दी संभालने वाले सांप बन करके घर के अंदर आ जाते हैं। क्या है, छूने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा है, कौन लेगा, लड़का तो नहीं ले पाएगा, नाती को दे दूंगा। तो बाप जाता है तो सांप आकर के खजाने में खड़ा मिल रहा है, कौन है, तुम्हारे बब्बा, 75 साल की उम्र में दुकान चलाते चलाते यहीं पे मरे थे बेटा, यहीं पे मर करके यहीं पर छिपकली बन के ऊपर टंगे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नाती अभी तक नहीं आया। घर के अंदर की छिपकली को कभी भी पड़ोसी मत, बैरी मत समझना, वो तुम्हारे कोई पूर्वज के अंश हो सकते हैं, जिनको तुम्हारे, अब देखो अपने घर में तुम्हारे बुजुर्ग को कितना लोभ है, ये मर करके छिपकली बन जाएंगे, मेढक बन करके बार बार आकर के खड़े हो करके देख लेंगे, गैया बन करके तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे, कुत्ता बन करके तुमको पालने लगेंगे, थोड़ी सी बात में भाव भाव करने लगेंगे। सब सो रहे हैं दुनिया में, बस वो बब्बा जग रहे हैं, कहाँ, अरे वो भाव भाव कर रहे हैं, वाव 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 चल रहा है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है। तुम कुत्ता क्यों पालोगे, तुम अपना बब्बा पाल रहे हो, वो तुम बब्बा, बब्बा जी बोल दो, बब्बा बोल दो। ये क्या है, ये वो आदमी है जो 75 साल की उम्र में परिग्रह के रौद्र ध्यान को करते हुए अपने घर में जिसने दम तोड़ा है। इसको ये ना सूझी कि आश्रम में जा करके थोड़ा रह ले लेता हूं, ये ना सूझी कि 4 महीने चातुर्मास के धंधा मद्दा रहता है, कम से कम किसी साधु संगति में 2-3 महीने के लिए घर से बाहर रह लेता हूं। अरे हमारा तो घर ही में बनता है, अभी भी तृष्णा बलवती, नाड़ हिलती लार गिरती, आचार्य सी कहते हैं, नाड़ हिलती लार गिरती। रसगुल्ला देखेगा यहां से पहले टपक जाएगा सीरा सट, अब उसी के कुर्ते से उसका मुंह पोंछ दिया, हाँ हाँ बेटा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, रसगुल्ला खाते खाते 2 बूंद और टपक गई। अब वो समझदार बहू कहती है, पिताजी के कपड़ा हम न धोएंगे, ये घिनापन ही करते रहते हैं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।